क्लास 10th में मैथ्स में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये न्यू बुक में जो है वो चैप्टर 12 है और पुरानी वाली बुक में चैप्टर 13 है। तो हम आज कर रहे हैं एक्सरसाइज 12.1 क्लास 10th की मैथ्स की सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसके सारे फॉर्मूले जो है मैंने अपलोड कर रखे हैं शॉर्ट्स में, जिसने नहीं देखे वो देख सकता है जाके। तो पहला क्वेश्चन है मेरा, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। मान लो कि दो क्यूब्स हैं, उन जैसे ये क्यूब की शेप है, इसका जो है उसने वॉल्यूम दे दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। इसके जैसे एक और क्यूब है, उन दोनों को ज्वाइन कर दिया, दोनों का वॉल्यूम जो है वो सेम है। मान लो मैंने यहाँ पर क्यूब बना भी दिया। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है मेरा, साइड का क्यूब की सारी साइड्स क्या होती हैं क्यूब की, बराबर होती हैं। ये वॉल्यूम कितना दे रखा है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब मुझे साइड की वैल्यू निकालनी है तो क्यूब रूट ऑफ 64 निकाल देंगे। तो साइड की वैल्यू कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। अब देखो, जो इन दोनों को मिलाकर क्या बन गया, क्यूबॉइड बन गया। दोनों को जोड़ दिया था मैंने। देखो, या तो मैं इसको इसके जैसे ये शेप है, या तो मैं इसके क्यूब जो है दूसरा इसके ऊपर लगाऊंगा या फिर साइड में लगाऊंगा। तो या तो मतलब ये लेंथ बढ़ेगी या फिर ये हाइट बढ़ेगी। तो मैं बता देता हूं लेंथ। तो लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, 4 + 4 8 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितनी हो गई, ब्रेथ तो 4 ही रहेगी और हाइट भी 4 ही रहेगी। तो अब सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, क्या फॉर्मूला होता है, 2LB + BH + HL। 2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई 8 × 4 + 4 × 4 + 4 × 8। कितना आ गया, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड का एरिया वो कितना आ गया, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड ऑन अ हॉलो सिलेंडर। हेमिस्फीयर पे सिलेंडर है, द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 40 सेंटीमीटर। तो डायमीटर कितना दे रखा है हेमिस्फीयर का, 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। टोटल हाइट दे रखी है वेसल की, मतलब पूरी वेसल की कितनी है, 13 सेंटीमीटर। अगर मुझे अब इसकी हाइट निकालनी है, सिर्फ सिलेंडर की चाहिए मुझे हाइट, तो क्या करेंगे, हाइट ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगी, 13 माइनस ये रेडियस कितना, 7 को माइनस कर देंगे तो कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर। जो हाइट हो गई सिलेंडर की वो कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर। पूछ रहा है फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, मतलब इसके अंदर का सरफेस एरिया क्या है। तो सरफेस एरिया ऑफ वेसल क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो कितना हो गया मेरा, 2πr² + 2πrh। 2πr कॉमन ले लोगे, अंदर क्या रह गया, r + h। 2 × पाई की वैल्यू 22/7, r कितना था मेरा, 7 था, और r + h 13 + 7 + 6, 7 7 कैंसिल, 44 × 13। सॉल्व कर दो, कितना आया, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। एक टॉय है जिसका रेडियस कितना है, 3.5 सेंटीमीटर, माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर, मतलब हेमिस्फीयर के ऊपर कोन है, ऑफ सेम रेडियस। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। जो टोटल हाइट है टॉय की वो कितनी है, 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। टोटल सरफेस एरिया निकालना है मुझे टॉय का। देखो, रेडियस दे रखा था 3.5 सेंटीमीटर, टोटल हाइट दे रखी थी टॉय की 15.5। अब जब मैं हाइट ऑफ कोन निकालूंगा तो 15.5 में से 3.5 माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। अब मुझे स्लांट हाइट निकालनी होगी। स्लांट हाइट क्या होती है मेरी, ये वाली, ये निकालनी है। स्लांट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, स्लांट हाइट ऑफ कोन निकालेंगे ना, किस
अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है 3.5 का स्क्वायर, एच कितना है 12 का स्क्वायर। 3.5 का स्क्वायर कितना हो गया 12.25, 12 का स्क्वायर 144, 156.25। रूट से बाहर निकालो कितना आएगा 12.5 सेंटीमीटर। ये जो है आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से करके देख सकते हैं, आ जाएगा। अब क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय निकालना था। सरफेस एरिया ऑफ टॉय, तो कट सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कट सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर है ये, तो कट सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। पाई आर कॉमन ले लो, अंदर क्या रह गया एल प्लस 2 आर, 22/7। आर की वैल्यू कितनी थी मेरी 3.5 सेंटीमीटर, और ये कितना है 12.5 प्लस 2 इंटू 3.5। अब देखो 22 इंटू 0.5, अंदर क्या हो गया सॉल्व कर दोगे 19.5, 11 इंटू 19.5 कितना आ गया 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसकी साइड है 7 सेंटीमीटर, इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, मतलब उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर हेमिस्फीयर कैन हैव। देखो जो साइड है 7 सेंटीमीटर है मेरी, तो ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना हो जाएगा 7 ही हो जाएगा। तो रेडियस कितना हो गया हेमिस्फीयर का 7/2 सेंटीमीटर। अब वो पूछ रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, सॉलिड का सरफेस एरिया निकालना है। तो देखो क्यूब प्लस हेमिस्फीयर और माइनस ये एरिया ऑफ बेस, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड आ जाएगा। तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड निकाल देंगे, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ बेस। तो देखिए पाई आर ये हो गया 6a स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। तो 6a स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर में पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर हो गए। सॉल्व कर दो 6 इंटू 7 प्लस पाई के लिए 22/7, और रेडियस कितना था मेरा 7/2 मल्टीप्लाई 7/2, 7 से 7 कैंसिल 2 11 से, ये कितना हो गया 6 7 42 मल्टीप्लाइड बाय 7, और इधर कितना है 77/2, 7 to the 14, 7 4 the 28, 29 प्लस 77/2। पॉइंट्स में ले आओ 294 प्लस 236, 2 8 16, (332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट फ्रॉम वन ऑफ द फेस ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक such that the diameter d of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. बचे हुए सॉलिड का देखो एक क्यूब है, उसके अंदर एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन है, मतलब यहां से उसके अंदर चला गया और ऊपर से कट कर दिया, हेमिस्फेयर है। तो इसके जो बचा हुआ एरिया, इसका एरिया निकालना है, बचा हुआ जो क्यूबॉइड है। तो देखो कैसे कर सकते हैं, एज ऑफ द क्यूब केवल एल ले लेंगे, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा 6l स्क्वायर। अब मेरे पास क्या है हेमिस्फेयर का डिप्रेशन कट किया है, तो डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर कितना हो गया L/2। तो सरफेस थर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर कितना हो गया 2 पाई आर स्क्वायर होता है, तो 2 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी है L²/4, काट दो कितना आ गया पाई L²/2, इसी में छोड़ दो। अब एरिया ऑफ बेस क्या होगा मेरा, नीचे का भी तो एरिया होगा बेस का, तो क्या होगा पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई L²/4 हो गया।
अब रिमेनिंग सॉलिड का एरिया निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड 6L² प्लस पाई L²/2, और ये एरिया ऑफ बेस को माइनस कर देंगे क्योंकि ये 2 बार आ रहा है। 6L², एलसीएम ले लो, कितना हो गया 4, तो 24L² प्लस ये कितना हो गया 2πL² माइनस πL², तो 24L² प्लस πL² अपॉन में 4। L² कॉमन निकल जाएगा, L²/4 ये आ गया, कितना रह गया 24 प्लस पाई अपॉन में 4। यही क्या है मेरा आंसर।